दुनिया में बेशुमार जंगें होती रही हैं, जंगें आज भी हो रही हैं, लेकिन तारीख इंसानी में ऐसी कोई जंग नहीं देखी गई कि जब फातेह जंग जीत कर एक विनर बन के, एक लीडर बन के दाखिल हो और वो आने के बाद किसी बदले का ऐलान ना करे, सबको माफ कर दे, एक आम मुआफी का ऐलान करे। और इसलिए ही उनको शायद ये लक़ब दिया गया है कि वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। और जो एग्जाम्पल्स रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो एग्जाम्पल फतेह मक्का के दिन सेट की थी, आज भी उन्हें फॉलो करने का, उस चार्टर को फॉलो करने की जरूरत है हम सबको। और आज जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं कितनी इस वक्त दुनिया को अमन की, सलामती की, आश्ती की, एक साथ रहने की जरूरत है। पाकिस्तान वो मुल्क जो कि कलमे पर बना, लेकिन फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया, ये ही दिमाग में भी था, जहन में भी था और नीयत में भी था कि तमाम मज़ाहिब को वो आज़ादी जो नहीं थी, वो आज़ादी अब तमाम मज़ाहिब को मिलनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई अपनी इबादत गाहों में जाए आसानी से और मिलकर सब रहें। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज एक बार फिर पिछले साल की तरह हम एक गुलदस्ता, जो पाकिस्तान के फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन जब वो फूलों को मिलाते हैं तो गुलदस्ता बनता है, और आज इस ट्रांसमिशन में हम वो गुलदस्ता पेश करेंगे। यही स्पेशलिटी है, यही स्पेशलिटी। और जब भी यहाँ कोई आता है बाहर से, जो भी आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे लोगों के, वो सब इस बात का जरूर जिक्र करता है कि यहाँ पर इतना पीस है आपस में कि भले किसी भी मजहब से कोई भी हो, हम उसको दिल से लगा के रखते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए पाकिस्तानी है। ये चैनल ग्रीन है, और ये चैनल ग्रीन क्यों है उसकी बहुत बड़ी वजह, वो झंडा जो पाकिस्तान का है उसका ग्रीन है। लेकिन वो ग्रीन क्या व्हाइट के बगैर पूरा होता है? क्या ये सेट ग्रीन और व्हाइट के बगैर हो सकता था? इस सेट में ग्रीन और व्हाइट है, इस पाकिस्तान में ग्रीन और व्हाइट है। तो आज उसकी रिप्रेजेंटेशन, हमारे उस झंडे के ग्रीन और व्हाइट की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए हमने ये गुलदस्ता सजाया है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी हमारे साथ हिंदू बिरादरी के मजहबी रहनुमा और दरियालाल मंदिर कराची और पाकिस्तान महाराज काउंसिल के चेयरमैन पंडित गोस्वामी विजय गिर महाराज मौजूद हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए। आपके साथ हैं मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक सिटी काउंसलर सरदार गुरमुख सिंह मौजूद हैं। इनका ताल्लुक सिख बिरादरी से, ये भी पिछली ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। और हम बहुत खुश हैं कि वर्ल्ड हार्वेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन पास्टर सलीम विलियम, जो इंसानियत की खिदमत, बिलखुसूस पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए अमली तौर पर सरगर्म अमल हैं, तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, सेहत, कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप लोग आए हैं। हम जितने पाकिस्तानी हैं, इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर भी लिया था, आपको याद है ना? लास्ट ईयर बिल्कुल, फतेह मक्का के दिन ही। और इंशाल्लाह आमिर अब्दुल्ला साहब भी कुछ देर में यहाँ पर होंगे, दो और मेहमान भी होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सलाम आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। मुझे महाराज जी सबसे पहले आप बताएं, अभी रिसेंटली होली गुजरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि जाहिर है आप लोग बड़े शानदार तरीके से एक हल्ले गुल्ले के साथ होली मनाते हैं, लेकिन वो मैंने जब खबर भी पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी इन रिस्पेक्ट ऑफ रमदान आप लोगों ने थोड़ा सा उसको जो भी सेलिब्रेशन थी उसको बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से आप लोग लेकर गए। फिर रमजान में जो आप लोग अफ्तारियां कराते हैं वो तो मजेदार होती हैं, लोग मुंतजिर रहते हैं कि कब जी जाके अफ्तारियां करें। तो ये जो एक मोहब्बत है, ये जो गुलदस्ता है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसमें बहुत बड़ा किरदार आप लोगों का, आपकी पूरी कम्युनिटी का है, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम आमिर अब्दुल्ला साहब, आप मारूफ आलिम दीन हैं, सब जानते हैं, एक अलग तरह से हमारे महफिल उलमा में शरीक होते हैं, लेकिन आज इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि ये पीस काउंसिल पाकिस्तान फॉर इंटरफेथ हार्मनी के जो है मरकजी सदर हैं। और डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब पिछले साल भी इसी तरह इस गुलदस्ते को लेकर यहाँ आए थे, और आप भी गुलदस्ते का बहुत बड़ा हिस्सा और रिप्रेजेंटेशन, आपसे भी बात करेंगे। महाराज जी बताइएगा, तो ये जो एक इम्पोर्टेंट रोल आप लोग प्ले करते हैं, आपकी कम्युनिटी प्ले करती है, उसकी वजह क्या है? ओम श्री गच्छाय नमः। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें दोबारा से इनवाइट किया है, और आप अच्छे तरीके से तमाम मज़ाहिब को लेके चलते हैं, जो कि पाकिस्तान का सही चेहरा है, असल चेहरा है, वो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद है और अपनी अपनी मजहबी इबादत गाह में जा रहे हैं, अच्छे तरीके से इबादत भी कर रहे हैं और पूरे तरीके से आज़ाद है। और ज़ाहिर देश ये वतन हमारा भी है
اور ہم نے انہیں تیاگا نہیں ہے, چھوڑا نہیں ہے, ہم یہیں پہ موجود ہیں, تو ان کی خوشی غم سب ہمارا ہے. دوسرا, ہولی کے مطابق میں کہوں گا کہ جو یہ دنیا میں بے امنی پھیل چکی ہے, جیسے سب جانتے ہیں, جو بھی یہ ناانصافیاں ہو رہی ہے, تو دکھ تو ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان نے دنیا کو رہنے کے قابل بنانا چاہیے جو اس کے مخالفت میں جا رہا ہے. یہ ایٹم بم, یہ دیگر میزائل, ہر چیز دنیا کو تباہ کے جو کارن ہیں وہ ایجاد کر رہا ہے. اس کے بجائے کوئی اچھی ایجادات کرنی چاہیے جسے انسانی زندگی پلے بڑھے, آگے چلے. فائدہ ہو. لیکن اس طریقے سے یہ ہمیں دکھ ہوا, اور خمینی صاحب کے شہید ہونے پہ بھی ہمیں افسوس ہوا, تو ہم نے اپنی ہولی بالکل مذہبی طریقے سے بنائی, لیکن اس کی جو خوشیاں تھی, جو رنگ روغن وغیرہ, انہیں ہم نے بالکل سادگی سے منایا, یعنی کہ نہیں بھی بنایا, صرف ہم نے اپنی عبادت کی, جو کہ ہولی کا مین کانسیپٹ ہے وہ ہم نے اجاگر کیا پوجا پاٹ وغیرہ کر کے. اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں امن رہے, دنیا میں امن رہے, اور تمام انسانوں کے رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ رہے, تاکہ ہر انسان اپنی اپنی زندگی گزارے اپنے اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے, اور ہم سب انسان ہیں, اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے انسانیت آتی ہے. مجھے مہاراج جی یہ بھی بتائیے, آپ لوگ افطاریاں بڑی بہترین کرواتے ہیں, اور ہمیں اسی دوران مسیح برادری کے نمائندے ہیں پاسٹر رفاقت صادق, اور مسیح برادری میں بہت نمایاں آپ کا نام ہے, بہت جانے مانے ہیں, یہ بھی مسیح برادری کو ریپرزینٹ کریں گے, پاکستان کو بلکہ میں کہوں گی ہم سب ریپرزینٹ کریں. مہاراج جی افطاریوں کا بتائیے, بڑی پاپولر ہیں آپ لوگ جو افطاری کراتے ہیں. جی ہم تو بالکل سادگی طریقے سے کرواتے ہیں, اور ویج ہوتی ہے, بس یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں سواد آ جاتا ہے. ہمیں بیل پوڑیاں ہو گئی, کچوریاں ہو گئی, دال ہو گئی, یہ سارے ویج والی چیزیں جو ہے, بھنڈی ہو گئی, یہ ساری چیزیں, تو یہ ہم اس طریقے سے ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. بہت سے جو ہندو ایریاز ہیں, انڈیویجولی بھی دانش, بہت ساری ہندو فیملیز ہیں جو لوگوں کو افطار کرواتی ہیں. آپ کو سامنے سے کس طرح کا مطلب ان ریٹرن فیڈ بیک کیسا آتا ہے؟ لوگ آسانی سے آتے ہیں, خوشی خوشی افطار کرتے ہیں, انجوائے کر کے جاتے ہیں؟ یہ شکر ہے بھگوان کا کہ میرے ساتھ تو آج تک یہ پرابلم نہیں ہوا, اور میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ہم تو جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ, علماء ہو گئے, اس کلاس فیلوز ہو گئے, یا پڑوسی ہو گئے, مجھے تو خاص کر کبھی بھی ایسے ہی کہیں پاکستانی ہی لگتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہماری بھی جو فرینڈ سرکل ہے اس میں کچھ ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, لیکن باقی جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ بات فیل نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا یار یہ کسی دوسرے مذہب سے, ہمیں تو لگتا ہے ہم سارے پاکستانی ہی ہیں, اور سب پاکستان کی خیر کے لیے ہی دعاگو ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ فلرش کرے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. پاسٹر رفاقت یہاں پر موجود ہیں. پاسٹر رفاقت, ہم بہت خوش ہیں آپ یہاں پر آئے, اور میرا اپنا سیلون ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میرا جو آدھے سے زیادہ اسٹاف ہے وہ کرسچن ہے, اور اتنی ہارڈ ورکنگ لڑکیاں ہیں کہ آپ یقین کریں, میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ زیادہ کرسچن سٹاف رکھا کرو, یہ بہت محنت سے لویل ہو کے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ خواتین بھی, چاہے وہ نرسنگ میں ہو یا پھر یہ سیلون انڈسٹری میں ہو, پھر مرد حضرات بھی, نرسنگ میں مرد حضرات بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اتنے اچھے پیشے چنے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے. پاکستان کو آپ لوگ کس طرح سے, آپ کو لگتا ہے ریپرزنٹیشن ہے کرسچنز کی, اور اس رمضان کے مہینے میں جتنا رسپیکٹ آپ لوگ دیتے ہیں رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر, تو آج فتح مکہ کے دن ہم یہی بات سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا گلدستہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی پریزنس سے بھی, تو کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ. میں آپ کے گرین چینل کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا, اور میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس 21ویں روزے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھا موقع ہمیں دیا, اور ہم سب مل کر بیٹھے. جہاں تک پاکستان کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا کہ فاؤنڈر آف پاکستان جی قائد اعظم محمد علی جناح, تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر, چاروں اقوام مل کر ہم نے پاکستان کو بنایا. جب 1947 کے اندر جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب فیصلہ آباد میں ہمارے اس وقت کے جو لیڈران تھے ان کے پاس آئے, ساتھ میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ بھی تھی. تو آپ کو پتا اس سے جب پہلے الیکشن ہوا تھا تو 82 ووٹ ہمارے, 88 ہمارے تھے, 88 دوسروں کے تھے, مخالفین کے تھے. لیکن پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے کہ ہمیں ووٹ دو, تو ہمارے مسیحیوں نے
मिलकर हिंदू और सिख भाइयों ने मिलकर अनकंडीशनल पाकिस्तान को वोट दिए कि पाकिस्तान वजूद में आएगा। हम मुसलमान भाइयों पर एतमाद करते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर सोच सकते हैं और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम क्या कर बात सकते हैं। क्या बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आप मेडिकल के शोबे की बात कर रहे थे, तो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो आखिरी नर्स उसको देख रही थी ना, वो भी एक क्रिश्चियन थी। उसने कहा मुझे एक क्रिश्चियन नर्स चाहिए, मुझे उस पर भरोसा है कि वो बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से वाकई काम ऐसी करती है। वाकई ये बात है, ये बिल्कुल हिस्ट्री है। हिस्ट्री है ये। ठीक है, तो हम इस सारी चीजों को मेडिकल के शोबे में आप देख लें, हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज है, एक गुलशन में अच्छा, और एक ईसा नगरी में, एक सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से है वाह। और दूसरा जीसस एंड मैरी के नाम से है। अच्छा, 500-600 बच्चा हर साल वहां से निकलता है, हर मजहब का, हर रंग का, हर नस्ल का। पाबंदी नहीं कि इस तरफ क्रिश्चियन दायरे हैं तो क्रिश्चियन ही यहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम मिलकर अपनी आवाज को चैनल के थ्रू, हमारे तो बड़े बड़े लीडर्स जीसस एंड मैरी से पढ़ के गए। बिल्कुल। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जीसस एंड मैरी से पढ़ी इस थी। वक्त का जो हमारा चीफ मिनिस्टर सिंध है वो भी सेंट पैट्रिक का सेंट स्टूडेंट रहा है। पैट्रिक्स के, बिल्कुल बिल्कुल, मुराद अली शाह। हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब बिल्कुल, वो भी यहाँ सेंट के पैट्स के थे। हैं। तो बेशुमार ऐसे लोग क्या हैं बात है। इस मुल्क के लिए जो क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल के थ्रू एक बड़ा नाम आया। बेहतरीन बेहतरीन। मैं सिंगापुर में था तो वहां जी। पे एक बड़े चर्च के अंदर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान, मुझे 2000 लोगों का वो इज्तिमा था, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है, हाँ, तो आप कैसे क्रिश्चियन वहां सर्वाइव करते हो। हमने इसकी गवाही दी कि हम भी कराची शहर के पैदा हैं और यहीं के रहने वाले हैं, यही एजुकेशन, यहीं पे सारा काम, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं है। हाँ। वो सम एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी दहशतगर्दी होती है, उसमें हमारी मस्जिदें भी शहीद होती हैं, उसमें चर्च भी शहीद होते हैं, सब बिल्कुल उसमें ऐसा ही, मदारस, बिल्कुल सब ऐसा उसमें ही। एक ही उसमें आते हैं। और जब तो- सिक्योरिटी सख्त करनी होती है तो ऐसा नहीं होता कि मस्जिदों की सिक्योरिटी सख्त करते हैं, वो आता है कि जी तमाम जितनी इबादत गाह है उनकी सिक्योरिटी सख्त की जाए। तो यही तो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की और यही हम करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी जो फर्क करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो फर्क खत्म हो। सरदार जी, आप लोग तो जहां जाते हैं आप वहां की रौनक होते हैं, महफिल की रौनक होते हैं, इस मुल्क की भी आप रौनक हैं। यहाँ तो गुरुद्वारे इतने हसीन, गुरुद्वारे आबाद आप लोगों की वजह से। फिर जब टूरिस्ट आते हैं सिख बरादरी के, चाहे पड़ोसी मुल्क से आए, उनका इस्तकबाल कितना प्यारा होता है। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं, जितनी आपकी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं और आप पाकिस्तान में महसूस कैसा करते हैं? और एक बात और कि जब आते हैं पड़ोसी मुल्क से यहाँ लोग, तो हम जो हैं वो उनकी मेहमान नवाजी में क्या कोई कसर छोड़ते हैं, ये जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बार फिर से रिस्पेक्टेड सर दानिश तैमूर साहब का, बाजी आपका और ग्रीन टीवी चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बार फिर मुझे ये इज़्ज़त दी और यहाँ पर बुलाया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जैसे कि आपने पाकिस्तान के हवाले से सिखों की कारकर्दगी आपने पूछी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस अल्लाह ताला का, बाबा गुरु नानक साहब जी का, जो कि हमारे पाक पवित्र बाबा गुरु नानक साहब पाकिस्तान की धरती पर पैदा हुए। और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान होने पर, पाकिस्तानी होने पर मुझे नाज है। क्या बात। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान के अंदर जो गुरुद्वारा नानकाना साहिब जो बना हुआ है, तो इसमें आवर टू आल जितने भी ममालिक हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर पाकिस्तान में आकर हाजिरी भरते हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, ये एक बड़ी, एक ऐसे समझ के रिस्पेक्ट है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की पवित्र धरती बाबा गुरु नानक साहिब जी की नानकाना साहिब है। किसी भी मुल्क से चाहे क्यों ना सिख मजहब राब्ता रखता हो या वहाँ का सिटीजन हो, मगर वो दिल से इज्जत करेगा और दिल से मोहब्बत करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे पहले पैगंबर बाबा गुरु नानक साहब जी का जन्म ही पाकिस्तान के अंदर हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का फिर से, और आल पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की तरफ से उम्मत मुस्लिम को हमारी तरफ से माह रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। में और ये जो ईरान में, इस तरफ मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये बुज़दिलाना जो हमले हो रहे हैं उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और हम
हर उस दुख की घड़ी में शामिल है और हर उस मुल्क के साथ खड़े हैं जहाँ पर जुल्म व कहर हो रहा है। तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के हमेशा साथ खड़ी थी, खड़ी है और आइंदा के लिए खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, चीफ ऑफ आर्मी साहब का, कि हमारे मेजर हरचरणजीत सिंह को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पवन सिंह साहब जी को भी लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी में चुना गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से क्या पाकिस्तान बात- की गवर्नमेंट क्या को, बात है। आपका तहे फिर दिल से ऑनर्ड शुक्रिया सिद्धार्थ अदा जी, करता हूँ। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वैसे सलीम भी मौजूद है। सलीम विलियम ये खुद बहुत ज्यादा काम करते हैं इंसानियत की खिदमत का, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो गुलदस्ता आज हमने सजाया है, आप लोग पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग पाकिस्तान को का वो चेहरा दिखाते हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो हासिदीन हैं वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो बड़े मसले हैं, यहाँ तो राइट्स नहीं मिल रहे, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आप बतौर पाकिस्तानी कैसा फील करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और तमाम मुसलमान बहनों भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान एक पाक सरजमीन का नाम है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अलग नौयत का मुल्क है। अब मैंने काफ़ी मुल्क ट्रैवल किए हैं, जैसा कि मेरे भाई हैं, फैमिली ट्रैवल करती हैं, नदीम विलियम और दूसरे भाई भी, लेकिन पाकिस्तान जैसी फिजा कहीं नहीं है, जैसी ये बरकत जमीन है मैंने नहीं देखी। और ये मैं किसी दबाव में या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कह रहा, रियलिटी बयान कर रहा हूँ। अकलियतें इतनी ही महफूज हैं जितनी मेजॉरिटी है, क्योंकि जो हादसात अकलियत के साथ है वही अक्सरियत के साथ है। तो जैसा कि पास्टर रफाकत साहब ने कहा कि जो हादसा मस्जिद के साथ है वही मंदिर के साथ है और वही चर्च के साथ है। शहादतें हर जगह पर हैं, इंसिडेंट हर जगह पर है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ये सबके साथ है। बल्कि जो दहशत गर्दी या जो जुल्म है वो इंसानियत के साथ है, किसी खास एक मजहब के साथ नहीं है, ना रंग नस्ल के साथ है। तो पाकिस्तान में हम लोग हैं, यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस खुदा ने हमें दिया है, पूरी फैमिली बिजनेस में। नदीम विलियम सलोन एक नाम है पाकिस्तान में, जी, आप बिल्कुल, जानते हैं, very मेरा भाई famous, छोटा, हम सब बिल्कुल। जानते हैं, बिल्कुल। जे विलियम है, अजीम विलियम है और हमारी फैमिली इसी काम के अंदर है। उसके अलावा स्कूल खुदा ने हमें एक दिया है, हम स्कूल की खिदमत कर रहे हैं। उसके अलावा रमजान में रोजा अफ्तारी है और भी क्या चीजें बात जो है, कुछ हम क्या कर बात सकते हैं, क्योंकि हमने बाइबल से ये सीखा है कि जो भलाई करना जानता और भलाई नहीं करता वो गुनाह है। और बड़ा हुक्म हमारे लिए है कि आला हुकुमतों के ताबे रहो। हर एक हुकूमत जो है वो खुदा की तरफ से एक डिवाइन प्लान है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है, मेरी फैमिली की, मेरी, हम सब की, कि हम पाकिस्तानी हैं और मैं पाकिस्तानी होने पर अपना फख्र जाहिर करता हूँ। और हम जहां भी जाते हैं वहां जाकर अपने मुल्क का परचम जरूर दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान से क्या बिलोंग बात है। करते और हैं। आपने इतनी अच्छी बात की कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं दानिश, बताते हैं पाकिस्तान कि हम आपको पाकिस्तानी याद हैं। आना शुरू हो क्या जाता है। बात। आप पाकिस्तान के खाने मिस करते हैं, पाकिस्तान के लोग मिस करते हैं। और आमिर अब्दुल्ला साहब, कौन है जो पाकिस्तानियों जैसी जो है ना मेहमान नवाजी कर सकता है? कोई भी नहीं है। जितने हम बड़े दिल वाले लोग हैं, मैं इतने इंटरनेशनल व्लॉगर्स से मिली जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, वो यही कहते हैं जो पाकिस्तान में अपनाइयत है वो तो कोई पैसे ही नहीं लेता, कोई पूछता ही नहीं है, कहते नहीं नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं। कितनी जरूरी है आमिर अब्दुल्ला साहब ये गुलदस्ता, इसकी पूरी पूरी रिप्रेजेंटेशन के जो सब्ज है उतना इंपॉर्टेंट वाइट भी है। हमारे सेट पर तो है सब्ज और सफेद, झंडे पे है सब्ज और सफेद, लेकिन इसकी सही मानों में किस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करें और जहां जहां कोताहियां हैं वहां किस तरह इंप्रूवमेंट लेकर और आए। आमिर भाई, ये जो इनिशिएटिव आपने जो लिया है ये बहुत एक यूनिक चीज है। ये आपके जहन में आया कैसे? इतना खूबसूरत एक मैसेज है, ये कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, या युहन्नास, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कि हमने तुम सबको एक आदम और हव्वा से पैदा किया है, फिर तुम्हारे कबीले बनाए, बिरादरियाँ बनाई, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और शर्फ के काबिल वो होगा जो अपने क्रिएटर और पैदा करने वाले अल्लाह ताला का खौफ ज़्यादा रखता होगा। तो रासुल हिकमती मखाफत अल्लाह, सबसे बड़ा जो अक्लमंदी और दानाई है वो अल्लाह ताला का खौफ है, और मरने के बाद फिर क्या होगा इसकी फिक्र है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है, और मैं समझता हूँ कि फ़तह मक्का के हवाले से इस्लाम को, मुसलमानों को एक पैगाम मिला है कि ला इकराहा फिद्दीन,
دین میں کوئی جبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مکہ پر کہ جب آپ کو یہ آزادی تھی کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے نہ صرف یہ کہ سب کو معاف کیا بلکہ فرمایا جو اپنے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان ہے، اور جو اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے ابو سفیان، جو ان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان ہے. اسی طرح آپ نے مذہبی آزادی کا اس دن فیصلہ صادر فرما دیا. پاکستان الحمدللہ دیکھا جائے تو اسی فتح مکہ کی ایک نظیر ہے، اور جس طرح یہاں پر ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی ڈینمارک میں قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی تو یہ پریس کلب پر پاکستان کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کیا بات ہے، کیا اور بات بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام کو یا کرسچینٹی کو خطرہ نہیں ہے اصل میں تو دانش کو، علم کو، فہم کو، ادراک کو، امن کو، انسانیت کو اور وطن عزیز کو خطرہ ہے ہر قسم کے دشمنوں سے. ان دشمنوں کا مقابلہ ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے پاکستان میں اقلیت یعنی جو سفید جو پٹی ہے اس کی، تو دیکھیں قائد اعظم عمر جناح نے فرمایا تھا کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں، مسجد میں جانے کے لیے، چرچ میں جانے کے لیے، گرجا میں جانے کے لیے، گردوارے میں جانے کے لیے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو پاکستان وہ واحد ملک ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مہاراج جو ہیں وہ ہندوستان کی بات نہیں کرتے، پاکستان کی بات کرتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے یہ دوست جو ہیں یہ برطانیہ یا امریکہ کی بات نہیں کرتے، پاکستان کی بات کرتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خالصہ جی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے. تو دیکھیں ہمارے جو مسلمان ہیں نا، ہمیں ان مسلمانوں کو بھی ایڈریس دینا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر شناختی کارڈ پاکستان کا ہے تو آپ پاکستانی ہیں، تو آپ کو پاکستان کے لیے جینا چاہیے اور پاکستان کے لیے مرنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنایا گیا تو سب نے مل کر بنایا تھا. تو آج جس طرح میں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے پاکستانی ہوں، اسی طرح مہاراج بھی، اسی طرح ہمارے کرسچن دوست بھی، ہمارے سکھ دوست بھی، دیگر جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ بھی برابر کے پاکستانی ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے جس طرح یہ اتحاد اور یہ یکجہتی آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر لکھراج لالوانی صاحب، انہوں نے اور مہاراج نے اور قاری ہدایت اللہ میرانی وغیرہ نے، ہم سب نے مل کر ایک یہ فورم بنایا. لیکن ہونا یہ چاہیے کسی اوکیجن پر نہیں، کسی تہوار پر نہیں، کسی خاص موقع پر نہیں، کسی ایڈ ہاک یعنی حادثے کے اوپر آنسو بہانے کے لیے نہیں، بلکہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے، اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے. اور عام دنوں میں بھی ہمیں گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، ایک دوسرے کے مراکز پہ جا کر اسی طرح محبت کے پرچار کرنے چاہیے. اور میں تو الحمدللہ نہ صرف انٹر فیتھ پہ کام کرتا ہوں بلکہ انٹرا فیتھ پہ بھی کام کرتا ہوں. یعنی مسلمانوں کے مابین بھی اتحاد ہونا چاہیے اور تمام انسانوں کے مابین بھی متحدہ. وہ ہم محفل علماء میں روزانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ دونوں کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہی کوششوں کی ضرورت ہے ہم سب کو. میں چاہتی ہوں آپ سب یہاں آئیں اور ہاتھ پکڑ کے ایک ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو سب کو گلے لگا کر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں. بہت شکریہ گوسوامی وجے گر مہاراج آپ کا، سردار گرمکھ سنگھ آپ کا. اگلی بالکل ملاقات ہوگی زندگی رہے. جی 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 بالکل انوائٹ کیجیے گا، میں آؤں گا. اچھا، ہولی کے حوالے سے یہ کہ ہولی کا مین سینٹر پاکستان ہے ہاں، اور سناتن دھرم ہندو دھرم کا مین سینٹر انگلینڈ پاکستان ہے. ہاں، گرو نانک صاحب سکھ مذہب کا مین سینٹر پاکستان ہے. کیا بات ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. بہترین. بہت شکریہ پیسٹر رفاقت صادق، پیسٹر سلیم ولیم، آپ لوگ کی ریپرزنٹیشن یہاں پر بہت ضروری تھی. پروگرام دیکھیں آپ، تو یہ ساری چین ہم ایک ہی ہیں. جی ہم سب میں ایک ہی چاہتی ہیں، ہوں آپ لوگ ہم چین سب بنائیں، پاکستانی ہاتھوں کی ہیں. چین بنائیں بلکہ میں تو آگے. چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ نعرہ لگائیں پاکستان کا. یار بالکل لگائیں گے. پاکستان زندہ باد. آگے آئیے. پرچم تلے ہم ایک ہیں. بالکل. بلکہ عمران بھائی اگر آپ اس پرچم کے سائے تلے مل کر ایک ہیں اور رہیں گے. آپ آئیں. ایک ہیں اور رہیں گے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ساجی اپنی خوشیاں اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. کیا بات ہے. پاکستان زندہ باد. ہمارے
मेहमानों के साथ जा रहे हैं वाइटलिटी और रॉक्सी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पाकिस्तान तरफ से भी जिंदाबाद। स्पेशल डीटी परफ्यूम्स की तरफ से परफ्यूम्स भी जाएंगे आप क्या बात है भाई, खुशबुओं का तोहफा, इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लाइए सबका। भाई, लाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह पाकिस्तान का ये गुलदस्ता महकता रहे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सरदार रोशन जी, करता आपके रहे। लिए। और अगर आप लोगों की, आपकी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, स्वामी सिख साहब, बिरादरी आपके की, लिए। क्रिश्चियन बिरादरी की, अच्छा, हिंदू मेरा बिरादरी ब्रांड की है, DT परफ्यूम भी आपके साथ रिप्रेजेंटेशन इस मुल्क जाएगा। के साथ ना हो तो आपके लिए ये है। गुलदस्ता वैसा हरा भरा, खूबसूरत, रंगों से भरपूर देख ही नहीं सकता। ये रंग आप लोग ऐड करते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे बहुत ज्यादा, और इसी तरह पाकिस्तान और के ये रंग पाकिस्तान दुनिया को भर इसी में तरह रहे। यकजा रखे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह। जितने बाहर के लोग जो बातें करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनसाइड आउट जानते हैं पाकिस्तान को, हम सब एक हैं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।